कि क्या झगड़ा है, क्या बोलें, अगर कुछ बोलेंगे तो भी मुसीबत है। अगर भगवान के पक्ष में बोलते हैं नारद जी, तो यशोदा मैया कहेंगी तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, तुमको किसने बुलाया जजमेंट देने के लिए, जबरदस्ती जजमेंट देने चले आए हो, भागो यहाँ से। और अगर यशोदा मैया के पक्ष में हम बोलते हैं तो भगवान कहेंगे अच्छा, पहले तो हर समय नारायण 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 कहते थे, और जब मैं तुम्हारे मृत्यु लोक में अवतार लेकर आया हूं तो तुम मेरा पक्ष नहीं ले रहे हो, तो कौन झगड़े में पड़े। लेकिन जब पहुंचे नारद जी तो यशोदा मैया इतनी गुस्से में है कि नारद जी का सम्मान नहीं कर रही हैं। अरे कायदे से तो ऐसा होना चाहिए, जब किसी गृहस्थी के घर में कोई बाबा आता है, कोई संत आता है, तो गृहस्थी अगर झगड़ा भी कर रहे हैं तो झगड़ा बंद कर देते हैं। महाराज जी आए हैं, चलो चलो हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, चलो बादाम को पीसो, वो झगड़ा समाप्त हो जाता है। कितना भी झगड़ा चल रहा हो, जब कोई संत आपके घर में आता है तो मियाँ बीबी भाई बहन अगर लड़ भी रहे हैं तो झगड़ा समाप्त कर देते हैं। तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि ब्रह्मलोक से नारद जी आए हैं एक गृहस्थी के घर, तो यशोदा मैया को उनको आसन देना चाहिए था। बैठिए मुनिवर, आप कैसे आए हैं, आप कैसे पधारे, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। लेकिन इतने गुस्से में है यशोदा मैया, इतनी जिद पर अड़ी हैं कि उन्होंने देखा कि नारद जी आए हैं, खड़े हैं, लेकिन नारद जी का भी सम्मान नहीं कर रही हैं, उनको आसन नहीं दे रही हैं। दोनों में उसी प्रकार से झगड़ा चल रहा है। लेकिन थोड़ी सी आशा यशोदा मैया ने अवश्य लगाई कि नारद जी आए हैं, शायद मेरा फेवर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी जीव हूँ और नारद जी भी इनको अपना इष्ट मानते हैं, श्री कृष्ण को। हम दोनों के इष्ट हैं, श्री कृष्ण तो ये हमारी पार्टी के हैं। कौन? नारद जी। ऐसा यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा फेवर लेंगे, और भगवान ने सोचा कि नारद जी मेरे भक्त हैं इसलिए मेरा फेवर लेंगे। दोनों बड़े खुश हुए मन ही मन में, लेकिन झगड़ा बंद नहीं किया, दोनों ने लड़ते रहे उसी प्रकार से। जब बहुत देर हो गई, नारद जी ने सोचा भाई कब तक ऐसा चलेगा, कुछ तो बोलना चाहिए। क्या बोले? बस उन्होंने इतना कहा, धन्य हो यशोदा मैया तुमको और धन्य हो नंदगांव को। तो धन्य शब्द दो सेंस में आता है। एक होता है धन्य मने हम किसी को कहते हैं धन्यवाद, या हम किसी के भाग्य की सराहना करते हैं, आप धन्य हैं जो आपको जगत गुरु कृपालु जी महाराज जैसे गुरु मिले हैं। एक तो ये हो गया धन्य। एक होता है टॉन्टिंग में धन्य, धन्य है तुमको, क्या बढ़िया तुमने कार्य किया। अब ये श्लेष अलंकार है, विरोधाभास है यहाँ। तो एक धन्य शब्द का अर्थ तो ये है कि धन्य है यशोदा मैया तुमको कि ब्रह्म श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र बने हैं। और एक धन्यवाद है टॉन्टिंग में, एक धन्य जो कहा वो टॉन्टिंग में कहा कि स्वयं ब्रह्म श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र बने हैं और तुम उनको गोद में नहीं ले रही हो, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, ये टोंट में कहा। अब दोनों ने सोचा कि हमारे फेवर में कहा है। यशोदा मैया ने सोचा कि हमारा फेवर लिया है, नारद जी ने कहा है कि धन्य है आपको कि जो तुम छोटे बच्चे की जिद पूरी नहीं कर रही हो। स्त्री की ड्यूटी है, माँ की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे की हर जिद को पूरी ना करे। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मुझे धन्यवाद दिया है, यानी मेरी बुद्धि की सराहना की है कि जो मैं बच्चे को गोद में नहीं ले रही हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे की हर जिद नहीं माननी चाहिए, नहीं तो वो जिद्दी हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा फेवर लिया है, कहा है कि धन्य है यशोदा मैया तुमको कि ऐसा पुत्र पाकर भी तुम उनको गोद में नहीं ले रही हो, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है। तो दोनों बड़े खुश हुए, लेकिन अभी भी झगड़ा चल रहा है, झगड़ा बंद नहीं हुआ। अब क्या हो, क्या झगड़ा इसी प्रकार से चलता रहेगा?
तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, इतने में महाराज जी वहाँ एक सखी के रूप में पहुँचे और उन्होंने भी वो दृश्य देखा। नारद जी को भी देखा, वो तो ठगे से खड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी देखा, यशोदा मैया को भी देखा। किसको क्या कहूँ? यशोदा मैया को कहूँ गोद में ले लो, वो तो जिद पे अड़ी है, मैं गोद में नहीं लूँगी अभी। श्री कृष्ण को कहूँ तुम गोद में जाने की जिद मत करो, वो भी जिद पर अड़े, मैं गोद में जाकर रहूँगा। और नारद जी को क्या कहें? नारद जी तो ठगे से खड़े हैं, उनकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? जब हाई कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं हो पाता किसी के फेवर में, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन है? नंद जी। हर स्त्री अपने पति का सम्मान करती है। आजकल की स्त्रियां तो बहुत सी नहीं हर बात मानती, अपने पति की उतना सम्मान नहीं करती जितना करना चाहिए। लेकिन यशोदा जी तो ऐसी नहीं है, वो तो पतिव्रता स्त्री हैं। तो उनके हृदय में प्रेरणा की, किसके? नंद जी के हृदय में, कि नंद जी देखो, बुढ़ापे में तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ है, तुमने कितनी मन्नत मांगी थी, कितनी भगवान से प्रार्थना की थी, कितनी तपस्या की थी, तो तुम्हारे यहाँ बुढ़ापे में बच्चा हुआ और स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं। और देखो यशोदा को, वो रुला रही हैं, उनको गोद में नहीं ले रही हैं। तो क्या तुम यही सिंहासन पर बैठे बैठे बोल दो, ए क्या कर रही है, क्यों रुला रही है बच्चे को, क्यों नहीं उसको गोद में लेती? बस तुम्हारा इतना ही कहना काफ़ी है, वो अपना ले लेंगी। तो नंद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत देर से हमारा बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे सिंहासन पे बैठे बैठे कहा, एरी क्या कर रही है, क्यों नहीं लेती बच्चे को गोद में, ले तुरंत। यशोदा मैया ने सुना, बड़बड़ाई, अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा आया और भगवान को ऐसे गुस्से में पकड़ा, गोद में बिठाया। क्योंकि आजकल की स्त्रियों की तरह यशोदा मैया नहीं है। आजकल की कोई स्त्री होती तो कह देती, तुम ही ले लो ना गोद में, तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है, तुम ही ले लो। ऐसी नहीं है। तो उन्होंने भगवान को गोद में लिया। क्योंकि देखो, जब भगवान हमारे यहाँ आते हैं ना अवतार लेकर, तो महापुरुष लोग किसी भी बात में भगवान को हराना नहीं चाहते। क्यों? अगर भगवान हार गए तो वो प्रतिज्ञा कर लेंगे कि मैं अब मृत्यु लोक में अवतार लेकर नहीं आऊँगा, मैं इन लोगों के कल्याण के लिए यहाँ आता हूँ और ये मेरा अपमान करते हैं, मुझे रुलाते हैं, मेरी बात नहीं मानते। तो ये डर रहता है महापुरुषों को। तो कोई भी लीला जब होती है, भक्त और भगवान में जब झगड़ा होता है, तो महापुरुष लोग भगवान को जितवा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमारे महाराज जी ने श्री कृष्ण की जीत करवाई। यशोदा मैया हार गई, उन्होंने जिद की थी कि मैं गोद में नहीं लूँगी, लेकिन उनको गोद में लेना पड़ा। जगरत सुंदर श्याम गोद हित, जगरत सुंदर श्याम गोद हित। Oh